हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है मेरा बचपन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। मेरा बचपन। हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, ये बच्चा कह रहा है। हाय मेरे बचपन तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर। उस टाइम घर क्या था, बहुत कच्चा था और टूटा। कच्चा मतलब कच्चा पक्का घर होता है ना। कच्चा घर मतलब जो मिट्टी वगैरह से बनाया हुआ होता है। पक्का घर जो सीमेंट से बनता है। वह प्याल का बिछोना। प्याल मतलब एक घास फूस। वह नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना। हम नंगे पैर नंगे शरीर खेतों में घूमते थे। आम के पेड़ों पर चढ़ना। आम के पेड़ों पर चढ़ते थे, ये दिखाया बच्चा। ठीक है। सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। वो सब बातें मेरी आंखों के सामने फिर रही है, मतलब घूम रही है। याद आ रहा है मुझे। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव के एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। वो बोल रहा है मैं अपने भाई के साथ, चचेरा भाई मतलब कजन, उसके साथ। मौलवी कौन होते हैं? जो मुसलमान जो लोग पढ़ाते हैं उनको मौलवी बोला जाता है। मेरी उम्र 8 साल थी। हल्दर मुझसे 2 साल जेठे थे। जेठे मतलब बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे। मटर मटर तो सबको पता है, पीज। ठीक है। और जो मतलब एक अनाज है। ठीक है। उसको लेके जाते थे। रामलीला में भी आनंद आता था। रामलीला मतलब जो राम और राम रावण लक्ष्मण की जो झांकियाँ होती हैं। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर रामलीला मैदान था। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि जहाँ पे उनको रेडी किया जाता था ना, पात्रों को। पात्रों मतलब जो उधर वो दिखा रहे होते हैं राम की भूमिका या लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे, उनको रंग मेरे घर के पास ही भरा जाता था। 2 बजे से ही पात्रों की सजावट शुरू होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहाँ जहाँ बैठता था। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता था, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। वो बोल रहा है उस टाइम जितना मज़ा मुझे आता था काम करने में, उतना मज़ा तो मुझे आज अपनी पेंशन लेने में भी नहीं आता है। पेंशन क्या होता है? जब कोई आदमी रिटायर हो जाता है तो उसको कुछ सरकार पैसे देती है हर मंथ, तो उसको पेंशन बोलते हैं। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। हम बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे। गुल्ली मतलब ये लकड़ी का छोटा सा बना हुआ है, दोनों साइड से इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, शार्प किया होता है। और ये एक डंडा होता है। ठीक है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। लोटपोट मतलब खुश हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ठीक है। ना लोन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना थापे की। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। मतलब बाकी जो गेम है उनको खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कोई लॉन चाहिए या कोर्ट चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट जैसे। ठीक है। अब विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐप है कि उनके सामान महंगे होते हैं। विलायती मतलब विदेशी जो खेल होते हैं उनके सामान महंगे होते हैं। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। अरुचि रुचि अरुचि। रुचि मतलब हमें वो पसंद नहीं आ रही अब। हमारे स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। ठीक है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अब 3-4 रुपए उस टाइम में बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है। तो खेलने की फीस उन बच्चों से ली जाती है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि अगर भारतीय खेल खेले जाएं तो उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना पैसे की। ठीक है। गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? तो कई वो लोग बोलते हैं कि गिल्ली से आँख फूट सकती है। तो फिर वो बोल रहा है क्या इससे आँख नहीं फूट सकती? ठीक है। किससे? सॉरी, सिर नहीं फूट सकता। किससे? क्रिकेट बॉल से। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। ठीक है। अब गुल्ली से चोट लगती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लग भी सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने थापी थापी मतलब जिससे वो खेलते हैं उसको बैसाखी से बदल बैठे हैं। खैर ये तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सबसे खेलों में सबसे अच्छी लगती है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव। गरीब अमीर का बिल्कुल भेद न था। अभिमान की गुंजाइश भी न थी। मतलब किसी को ईगो नहीं आती थी। कोई ये नहीं सोचता था ये गरीब है या अमीर है। ठीक है। घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे रोटियों का अपना क्रोध उतार रहे हैं। ठीक है।
न नहाने की सुध है न खाने की, गुल्ली है जरा सी और उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद है। ठीक है, तो ये है गुल्ली तो छोटी सी है लेकिन उसमें पूरी दुनिया की जो मिठाइयाँ हैं और जो आनंद मतलब सब चीज़ें हैं, मतलब कितना भी हम तमाशा देख लें उसमें उतना आनंद नहीं आएगा जितना गुल्ली खेलने में हमें आनंद आएगा। तो किसने लिखा हुआ है? प्रेमचंद जी ने लिखा है, रतन सागर प्रकाशन से संभार लिया गया है। ठीक है, तो अब आगे करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन सा काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे? तो उत्तर है इसका, लेखक को रामलीला की तैयारियों में पात्रों की सजावट देखना और छोटे मोटे काम करना सबसे अधिक उत्साहित करता होगा। जैसे कि पात्रों के लिए सामान लाना, उनकी सजावट में मदद करना और रंग रूप को तैयार होते देखना। ये काम उनको इसलिए उत्साहित करते होंगे क्योंकि वह उत्सव का हिस्सा था और उसमें मज़ा और रौनक थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपको लेखक के बचपन की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी? वे आप बातें आपको क्यों अच्छी लगी? मुझे लेखक के बचपन में गुल्ली डंडा खेलना, आम के पेड़ों पर चढ़ना और रामलीला की तैयारियों में हिस्सा लेना सबसे अच्छा लगा। ये बातें मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये सरल और मज़ेदार थी। गुल्ली डंडा में कोई खर्च नहीं था, पेड़ों पर चढ़ने में आज़ादी और रोमांच था, रामलीला में उत्साह और रंग बिरंगी तैयारियां देखकर खुशी मिलती थी। अगला प्रश्न देखिए, खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? खेलते समय चोट न लगे इसके लिए हम ये कर सकते हैं, खेलों के नियमों का पालन करना, सावधानी से खेलना, जैसे गुल्ली या डंडे को सही दिशा में मारना, खेलने की जगह को खुला और सुरक्षित रखना, यहाँ पत्थर न गड्ढे हों, एक दूसरे का ध्यान रखना और ज़्यादा जोश में न खेलना। लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे क्या क्या बातें करते होंगे? तो देखिए, लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठकर शायद लेखक की शरारतों और देर से आने की शिकायत करते होंगे। वे ये भी बात करते होंगे कि लेखक को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ खेलने में समय बिताना चाहिए। ये इसके अलावा वे गांव की खेती, मौसम, रामलीला जैसे उत्सवों की भी बात करते होंगे। अब पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। लेखक के चचेरे चचेरे भाई हलदर की आयु कितनी थी? लेखक के चचेरे भाई हलदर की आयु 10 साल थी। लेखक ने अपने घरवालों के क्रोध का क्या कारण बताया? लेखक ने बताया कि उनके घरवाले इसलिए क्रोधित होते थे क्योंकि वह गुल्ली डंडा खेलने में इतना मस्त रहता था कि नहाने और खाने की सुध नहीं रहती थी। लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है? विलायती मतलब विदेशी। लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा बिना पैसे के खेला जा सकता है, सिर्फ पेड़ की टहनी से गुल्ली और डंडा बन जाता है, लेकिन विलायती खेलों के सामान बहुत महंगे होते हैं, उनके लिए खास मैदान या कोर्ट की ज़रूरत होती है। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन किन अनुभवों को याद किया है? लेखक ने अपने बचपन के इन अनुभवों को याद किया है। कच्चे टूटे घर में रहना और प्याल का बिछोना, नंगे पांव खेतों में घूमना और आम के पेड़ों पर चढ़ना, हलदर के साथ मौलवी साहब के पास पढ़ने जाना, रामलीला की तैयारियों में हिस्सा लेना, गुल्ली डंडा खेलना और उसका आनंद लेना। अब क्या है? समझ और अनुभव। लेखक के बचपन में कौन कौन से काम आपने भी किए हैं? मैंने भी अपने बचपन में पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़े हैं, दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेला है, मेले में जाकर उत्सव देखना और दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ना भी मैंने किया है। ये काम मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं। लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं? किसी एक को बनाकर कक्षा में ले जाइए और अपने समूह के साथ मिलकर खेलिए। मैं कागज की नाव, कागज का हवाई जहाज और लकड़ी के छोटे खिलौने बनाता हूँ। मैं कागज का हवाई जहाज बनाकर कक्षा में लाऊंगा और अपने दोस्तों के साथ उड़ाकर खेलूंगा। आगे देखिए, अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग करते हैं। आप अपने घर या पास पड़ोस की किन वस्तुओं को खेल खिलौनों की जगह उपयोग करते हैं? उत्तर, घर या पास पड़ोस की वस्तुएं जो खिलौनों के रूप में उपयोग की जा सकती है। दादाजी की छड़ी हॉकी के रूप में यूज की जा सकती है। गत्ते का डब्बा घर या कार बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। बोतल की ढक्कन पहिए बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलें बॉलिंग पिन की तरह यूज कर सकते हैं। चम्मच को ड्रमस्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेखक बचपन में
अनेक काम उत्साह से दौड़-दौड़ कर किया करते थे। आप कौन-कौन से काम उत्साह से करते हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने, साइकिल चलाने और मेलों में झूले झूलने का काम उत्साह से करता हूँ। इसके अलावा मैं नई कहानियाँ पढ़ने और छोटे बहनों के साथ खेलने में भी बहुत उत्साह दिखाता हूँ। अब देखिए, मिलान कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों का उपयुक्त विवरण से मिलान कीजिए। मिलान करना है। अब देखिए, ये क्या है? एक समुद्री कीड़े का खोल जिसे पुराने समय में मुद्रा की तरह उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये फर्स्ट आएगा इसका, ये शेल होते हैं। दूसरा ये है चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज। ठीक है, काठ का चपटे और चौड़े सिर वाला डंडा, और ये भ्रमण करना, इधर उधर चलना। अब खान पान की बात है। बोला है, लेखक सवेरे सवेरे सबसे पहले मटर और जौ का चबेना खाते थे। चबेना के बारे में नीचे दी गई जानकारी पढ़िए। ठीक है, तो क्या क्या होता है? गुणकारी स्वादिष्ट चना चबेना। चना चबेना प्राय हम उस खाद्य सामग्री को कहते हैं जो चबाकर खाई जाती है। मकई, चिवड़ा, बेल, कई तरह के भुने हुए दाने, भुने हुए चावल, चना, मटर, मुरमुरे, भुना हुआ हरा उबला चना, दर्जनों ऐसी खाद्य सामग्रियां जो हम भारतीय चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हों, किसी न किसी रूप में चबाते हैं। कई प्रकार की कचरियाँ, कुरकुरे, पापड़, नमकीन, ये जो भी चबानों का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये घरेलू कम व सामान्यतः बाजार में मिलने वाले उत्पाद हैं। इनमें स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन शरीर के उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते जितने घर के बने चबेने होते हैं। कैसे बनाया जाता है? बार बार उनको मतलब भून भून के बनाया जाता है। चना चबेना, मटर हो सकती है, चना हो सकता है, सूखा चना, मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली, खाद्य सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले इन सभी को कढ़ाई में डालकर भली प्रकार भून लिया जाता है। भूनने के बाद हल्का सा तेल मिलाया जाता है। मिर्च की चटनी के साथ प्याज और लहसुन भी मिलाया जाता है। चना चबेना का स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि आप दिन भर क्या क्या खाते पीते हैं, सूची बनाइए। तो इसका उत्तर देखिए, सूखे मेवे खाते हैं, फल, सब्जियां, दूध, दाल, चपाती, सलाद, नींबू पानी, सूप, इडली, चटनी, दही। ठीक है, आगे देखिए, आइए जाने। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। दोपहर शब्द बना है पहर से। पहर का अर्थ होता है दिन का चौथा भाग या 3 घंटे का समय। एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर कितने पहर होते हैं? ठीक है, एक दिन और रात में कुल 8 पहर होते हैं। विवरण, एक दिन और एक रात में 24 घंटे होते हैं। क्योंकि एक पहर 3 घंटे का होता है तो कितने हो गए? 8 पहर हो गए। नीचे दिए गए 4 पहर दिखाए गए हैं। इन पहरों में क्या क्या करते हैं, लिखिए या चित्र बनाइए। तो सुबह 4 पहर मतलब सुबह वाला जो टाइम है ना, उसका सुबह 6 बजे से 9 बजे क्या करते हैं? उठना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल की तैयारी। 9 से 12 स्कूल में पढ़ाई, दोस्तों से बातचीत और खेल। 12 से 3 खाना खाना, आराम करना, होमवर्क, पढ़ाई। 3 से 6 बजे में क्या? बाहर खेलना, घर के छोटे काम करना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना। अब आगे देखिए, तमाशा। गुल्ली है जरासी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। तमाशा शब्द का अर्थ है वह जिसे देखने से मनोरंजन हो, जैसे मेला, नौटंकी आदि। नीचे दिए गए नामों को पढ़कर कौन कौन से तमाशे आपने देखे हो, इन पर घेरा बनाइए। कठपुतली का खेल, ठीक है, नाटक, बायोस्कोप, करतब, तो जो भी आपने देखा उस पर आप घेरा बनाएंगे। उसके बाद रामलीला। आपने पाठ में रामलीला के बारे में पढ़ा है। हमारा देश में और अन्य देशों में भी दिवाली के आसपास स्थान पर रामलीला का वो होता है, आयोजन होता है। आप भी अपनी कक्षा या विद्यालय में रामलीला का मंचन कीजिए और कुछ सुझाव लिखिए। आप विद्यालय की वर्दी में रामलीला का मंचन कर सकते हैं। किसी अतिरिक्त वस्तु या कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। पूरी रामकथा का मंचन संभव नहीं हो तो प्रत्येक कक्षा ये समूह भिन्न भिन्न दृश्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपने संवाद बनाकर स्वयं बना सकते हैं। कार्य में आप शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको खुद करना है। उसके बाद है भाषा की बात। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ विलायती, बड़ा, महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐप तथा सामान की विशेषता बता रही है। आप जानते हैं कि खेल, ऐप तथा सामान संज्ञा है। अब पाठ में कुछ अन्य विशेषण तथा संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे गए हैं। विलायती खेल जैसे टूटा घर, सारी बातें, चचेरा भाई, 8 साल, छोटे मोटे काम। ठीक है, तो
ये बताया है कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी। कावेरी को कबड्डी खेलते खेलते चोट लग गई। उसकी मित्र नीलोफर सभी से प्राथमिक चिकित्सा पेटी मांगती है, लेकिन वह किसी के पास नहीं थी। कावेरी डॉक्टर के पास ले जाने के बाद नीलोफर सभी को प्राथमिक चिकित्सा पेटी दिखाती है। उसमें रखी गई वस्तुओं और दवाइयों के बारे में बताती है। आप प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी जाने वाली वस्तुओं और दवाइयों की सूची बनानी है, ठीक है, जिनके बारे में नीलोफर ने सभी को बताया होगा। आप भी अपने लिए प्राथमिक चिकित्सा पेटी तैयार कीजिए। इसके लिए आप अपने सहपाठियों तथा अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो बना सकते हैं, उसमें बैंडेड डाल सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम, कपास, कॉटन डाल सकते हैं, एक पट्टी रख सकते हैं, दर्द निवारक दवा, डिटोल, कैंची, थर्मोमीटर, टेप और बर्नॉल, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद आपके खेल, ऐसे अनेक खेल आपने खेलते होंगे जिसमें किसी विशेष महंगे सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिनकी आवश्यकता पड़ती है वह स्वयं ही बना लेते हैं। कुछ खेलों के चित्र नीचे दिए गए हैं, रेखा खींचकर सही नामों से मिलाइए। जैसे ये है, एक लाइन लगा के जो खेला जाता है, तो इसको बोलते हैं इकड़ी। एक मिनट, ये तो पतंग उड़ाना है, ठीक है। अच्छा, ये है कबड्डी, ठीक है। और ये बच गया लट्टू, और ये है इकड़ी दुकड़ी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो कबड्डी में क्या होता है, दो टीमें होती हैं। खिलाड़ी विपक्षी टीम को क्षेत्र में जाकर कबड्डी कबड्डी बोलता है और खिलाड़ी को छूकर अपनी साइड में लौटाता है। इस क्षेत्र में से इसे कबड्डी ही कहते हैं। इकड़ी दुकड़ी, इसमें पत्थरों की जमीन पर रखकर एक पत्थर को उछालकर दूसरों को इकट्ठा करना होता है। पिट्ठू भी कहते हैं, ठीक है। लट्टू, इसमें लकड़ी का लट्टू रस्सी से घुमाया जाता है, लट्टू या बम्बा रम कहते हैं। पतंग, कागज की पतंग को धागे से उड़ाया जाता है, इसे गुड्डी भी कहते हैं, ठीक है। उन आनंदमयी खेलों की सूची बनाइए जो आप अपने दिव्यांग मित्रों के साथ हम खेल सकते हैं, ठीक है। तो शतरंज खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, पहेलियाँ, गाना या कहानी सुनाना, ठीक है। तो ये सब हम कर सकते हैं। अब पुस्तकालय से प्रेमचंद्र की कहानियाँ हम लाकर पढ़ सकते हैं। अब इन्हें भी जानिए। ये क्या है, सन 1944 में महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत सुजाराम पेडकर भारत के प्रसिद्ध पैरालंपिक तैराक के रूप में जाने जाते हैं। पैरालंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। पेडकर भारतीय सेना के एक जवान थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय गोलियां लगने के कारण लकवाग्रस्त हो गए थे। लकवाग्रस्त क्या होता है, मतलब उनका शरीर का पार्ट काम करना बंद कर गया था। उन्होंने चिकित्सकों से सलाह पर तैराकी शुरू कर दी। हॉकी आदि खेलों को बचपन से ही रुचि वाले मुरलीकांत पेडकर ने लंगर और परिश्रम से कुछ ही समय में तैराकी में प्रवीणता हासिल कर ली। 1972 में हाइडेलबर्ग पैरालंपिक में भारत के पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले दिव्यांग तैराक बने। 2018 में भी उन्होंने भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उसके बाद देखिए, पैरालंपिक महिला ये जो पैरों से खेल रही है, ठीक है, इसका नाम क्या है, शीतल देवी है, ठीक है। भारत की पैरा ऑर्चर, ऑर्चर मतलब जो तीरंदाजी करती है, तो इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। तो शीतल देवी के बारे में क्या है, 10 जनवरी 2007 को उसका जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ था, जम्मू कश्मीर, भारत, ठीक है। खेल कौन सा था, खेलती थी वो तीरंदाजी। उपलब्धियां, पैरालंपिक खेल पेरिस 2024 में और कांस्य पदक 2024 में मिस्र टीम। विश्व चैंपियनशिप में उसको रजत पदक मिला 2023 में। एशियाई चैंपियनशिप बैंकॉक स्वर्ण पदक 2023 में मिला, रजत पदक, ठीक है। और एशियाई पैरा खेल हांगझो में स्वर्ण पदक मिला 2022 में, ठीक है, और रजत पदक डबल्स में। पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 2023 खेलों में दिया जाता है ये, ठीक है। श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का नाम से उसको दिया गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।